कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपना इस्तीफा दे दिया। बता दें कि अभी कुछ दिनों में कनाडा में दोबारा से चुनाव होने हैं, लेकिन उससे ही कुछ समय पहले प्रधानमंत्री का इस्तीफा देना एक बहुत बड़ी बात है। साथ साथ प्रधानमंत्री ने खुद ये बताया कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो अपनी खुद की सरकार की वजह से दिया है, क्योंकि उनकी सरकार के जो मंत्री हैं वो उनका ही काफ़ी समय से विरोध कर रहे थे। बता दें कि 9 साल से ज़्यादा का जो समय है वो जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में प्रधानमंत्री रहते हुए बीत चुका है। लेकिन इसी बीच जो ये सबसे बड़ी खबर आई कि जस्टिन ट्रूडो ने पूरे 9 साल बाद अपना इस्तीफा दिया। हालांकि अभी कुछ दिनों बाद ही कनाडा में दोबारा से मतदान हो रहे हैं, जिसके बाद जो होता वो सबके सामने आता। लेकिन जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जब तक ये चुनाव नहीं हो जाते वो तब तक इस्तीफा दे रहे हैं। अगर बाद में भी उन्हें उनकी ही जनता चुनती है तो वो फिर से प्रधानमंत्री बनना मंजूर करेंगे। आइए जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। जस्टिन ट्रूडो ने अपना इस्तीफा आखिरकार इतने पहले क्यों दे दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपनी सरकार और व्यक्तिगत आलोचनाओं के बीच उन्होंने यह फैसला किया। देश को दिए गए अपने संबोधन में ट्रूडो ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। ट्रूडो ने कहा, मैं नए नेता का चयन करने के बाद पार्टी नेता और प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा देने का इरादा रखता हूं। ट्रूडो ने बताया कि उन्होंने अपनी लिबरल पार्टी के अध्यक्ष से नए नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा और ये कि अगले नेता के चुनाव तक वह कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। जस्टिन ट्रूडो 11 सालों से लिबरल पार्टी के नेता और 9 सालों से कनाडा के प्रधानमंत्री थे। वे डोनाल्ड ट्रंप की ट्रैफिक धमकियों से लेकर प्रमुख मंत्रियों के इस्तीफे और जनमत सर्वेक्षणों का संकट अपने सामने ही देख चुके थे। 53 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि संसद की कार्यवाही 24 मार्च तक स्थगित रहेगी। ट्रूडो ने सोमवार को ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा, यह देश अगले चुनाव में एक वास्तविक विकल्प का हकदार है और यह मेरे लिए स्पष्ट हो गया कि अगर मुझे आंतरिक लड़ाई लड़नी पड़ी तो मैं उस चुनाव में सबसे अच्छे विकल्प नहीं हो सकता। जस्टिन ट्रूडो ने अपने संबोधन में कहा, एक नया प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी का नेता अगले चुनाव में अपने मूल्य और आदर्शों को लेकर सामने आएगा। मैं आने वाले महीनों में इस प्रक्रिया को देखने के लिए उत्साहित हूं। जस्टिन ट्रूडो ने अपने संबोधन में कहा, सच तो यह है कि इस पर काम करने के तमाम कोशिशों के बावजूद संसद महीनों से पैरालाइज्ड बना हुआ है। मसलन वह विपक्षी संसदों के हंगामे की तरफ इशारा कर रहे थे, जहां लगातार उनके इस्तीफे की लगातार मांगे उठाई जा रही हैं। जस्टिन ट्रूडो ने बताया कि उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की, उन्हें अपनी अगली योजना के बारे में बताया। उन्होंने संबोधन में कहा, आज ही सुबह मैंने गवर्नर जनरल को सलाह दी कि हमें संसद का नया सत्र बुलाने की जरूरत है। उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और अब सदन 24 मार्च तक स्थगित रहेगा। गौरतलब है कि कनाडाई संसद की कार्यवाही 17 जनवरी को फिर से शुरू होनी थी, लेकिन अब ये 27 जनवरी को फिर से शुरू होनी मानी जाएगी। लेकिन विपक्षी दलों ने सरकार को जल्द से जल्द गिराने की कोशिश में करी। मसलन विपक्षी पार्टियों ट्रूडो की लिबरल पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी। लेकिन अगर संसद 24 मार्च तक स्थगित रहता है तो विपक्षी पार्टियां मई महीने तक संसद में अविश्वास प्रस्ताव को ला सकती है। मसलन कनाडा में सभी 3 मुख्य विपक्षी दलों ने कहा कि मार्च के अंत में जब संसद दोबारा शुरू होगी तो वे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए लिबरल पार्टी को गिराने की योजना बना रहे हैं, जबकि अक्टूबर महीने तक कनाडा में आम चुनाव हो सकते हैं। जो ये बड़ी खबर है ये कनाडा से मानी जा रही है। वहां के लिबरल पार्टी के नेता और कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे का कारण उन्हीं की खुद की पार्टी बताई जा रही है, क्योंकि उन्हीं के खुद की पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनसे संबंधित नहीं रखते हैं। उनकी पार्टी के खुद के लोग बार बार उनके लिए अविश्वास पत्र की घोषणा करते रहते हैं और अब उनका खुद का ये कहना है कि मैं इस पार्टी में अब नहीं रह सकता। आप इस वीडियो के माध्यम से ट्रूडो का सारा बयान सुन सकते हैं। उन्होंने 1.5 मिनट के लंबे वीडियो में सारी चीजें बताई कि 9 साल से उनकी पार्टी उनके साथ क्या कर रही है। आखिरकार 9 साल बाद ट्रूडो ने ये घोषणा की कि अब वो कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रियासत में।